घर का बिजली बिल ज़्यादा या फिर कम आने का पावर फैक्टर के साथ क्या रोल है। पावर फैक्टर, ये नाम आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। पावर फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी बताएंगे। पावर फैक्टर हमारे घर का बिजली बिल को कम या फिर ज़्यादा आने में बहुत बड़ा उसका योगदान होता है। अगर आपके घर का बिजली बिल अचानक से ज़्यादा आ रहा है तो पावर फैक्टर का संतुलन खराब होना भी इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। पावर फैक्टर अगर नॉर्मल रेंज में नहीं रहता है तो हो सकता है कि इसके वजह से आपका घर का बिजली बिल जो है ज़्यादा आ रहा हो। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि पावर फैक्टर क्या होता है, इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है और कैसे पता करें कि हमारे घर का पावर फैक्टर अभी कितना चल रहा है। पावर फैक्टर नॉर्मल रेंज से नीचे गिर चुका है तो उसको हम कैसे नॉर्मल रेंज तक पहुंचा सकते हैं। साथ में ये भी हम आपको बताएंगे कि घर का बिजली बिल ज़्यादा या फिर कम आने का पावर फैक्टर के साथ क्या रोल है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आपको पावर फैक्टर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे सवाल का आपको जवाब दे देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पावर फैक्टर का नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पावर फैक्टर का जो सबसे बेस्ट रेंज होता है वो होता है 1। अगर दोस्तों आपके घर का पावर फैक्टर 0.8 है, 0.7 है, तो अगर 8 के नीचे है, 0.7 है, 7.5 है, 0.6 है, 5 है, तो समझिए कि आपके घर का पावर फैक्टर का संतुलन खराब हो चुका है। उसको तुरंत आपको ठीक करने की जरूरत है। अगर आपके घर का पावर फैक्टर 1 के पास में ही रहता है, जैसे कि 0.95, 0.99 या फिर 0.9 या फिर 0.8 भी अगर आपके घर का पावर फैक्टर है तो उसको ठीक माना जाएगा। अगर 8 से ऊपर है तो उसको ठीक माना जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि पावर फैक्टर ठीक कैसे करना है, कैसे उसको हम नॉर्मल रेंज तक पहुंचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, उसके लिए पहले आपको समझना होगा कि पावर फैक्टर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कहां पर उसका हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि पावर फैक्टर को ठीक कैसे हम कर सकते हैं और कैसे ठीक करना होगा। देखिए दोस्तों, हमारे घर में सीलिंग फैन लगा हुआ होता है। सीलिंग फैन में एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है जिसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं। कंडेंसर खराब होने की वजह से हमारा सीलिंग फैन जो है स्लो स्पीड में चलने लगता है। देखिए दोस्तों, अगर हमारे फैन को चलने के लिए हम जैसे ही प्लग इन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो वहाँ से एक वायर के होते हुए एक करंट भी जाता है और वोल्टेज भी जाता है। वोल्टेज जो है करंट को धक्का लगाता है और करंट पहुँचता है हमारे फैन के पास। तो वही दोस्तों, पहले वो करंट जाता है हमारे उस कैपेसिटर में जो कि पावर फैक्टर को एकदम नॉर्मल रेंज तक करता है। उसके बाद वो करंट जाता है हमारे फैन में, तब जाके वो फैन जो है अच्छी खासी स्पीड में चलता है। अगर उस कैपेसिटर में या फिर कंडेंसर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो फैन की स्पीड जो है काफ़ी स्लो हो जाती है। तो उस समय हम कितना भी ज़्यादा अपने फ़ैन को वोल्टेज प्रोवाइड करा दें, कितना भी ज़्यादा करंट प्रोवाइड करा देंगे तो भी वो फ़ैन स्पीड में नहीं चलेगा जब तक उसकी पावर फैक्टर ठीक नहीं हो जाती है। तो अंत में हमें क्या करना होता है कि हमें पता चल जाता है कि कंडेंसर में ही प्रॉब्लम है, तो हम उस कंडेंसर को चेंज कर देते हैं। उसके बदले हम नया कंडेंसर लगा देते हैं। तो नया कंडेंसर लगाने की वजह से क्या होता है, पावर फैक्टर सही तरह से काम करने लगता है। पावर फैक्टर की नॉर्मल रेंज सही हो जाती है, जिसके वजह से फैन जो है काफ़ी तेज चलने लगता है। वही अगर कंडेंसर खराब रहता है तो उस समय क्या होगा कि फैन को चलने के लिए ज़्यादा वोल्टेज की भी ज़रूरत होगी और ज़्यादा करंट भी लगेगा, फिर भी वो फैन स्पीड नहीं चलेगा। तो इस वजह से ज़्यादा करंट लगेगा हमारे फैन को चलाने के लिए, तो उस समय बिजली बिल ज़्यादा से ज़्यादा आने लगेगा। इसके लिए आपको समझ में आ गया होगा कि पावर फैक्टर कैसे काम करता है। दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई टीवी है, स्मार्ट टीवी है, चाहे कोई सा भी टीवी है, तो उसके मदरबोर्ड में छोटे छोटे इस तरह के कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। तो कैपेसिटर में वो करंट आएगा और कैपेसिटर के थ्रू पूरे मदरबोर्ड में सप्लाई जाएगा। तो इस वजह से अगर कैपेसिटर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो वो डिवाइस जो है ज़्यादा से ज़्यादा करंट लेना शुरू कर देता है। तो जिस वजह से हमें पता चल जाता है कि कैपेसिटर में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इस वजह से वो डिवाइस जो है ज़्यादा से ज़्यादा करंट ले रहा है। तो अब हम आपको बता देते हैं कि कैसे आप अपने घर का पावर फैक्टर को चेक कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में डिजिटल इस तरह का मीटर लगा हुआ होता है जहां से आपका बिजली बिल जनरेट होता है, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपके घर का पावर फैक्टर कितना है। सबसे पहले आपको मीटर के पास जाना है, वहाँ पर एक पुश बटन दिया गया होगा। पुश बटन को लगातार आपको प्रेस करना है। सबसे पहले वहाँ पर डेट भी दिखाएगा, टाइम भी दिखाएगा। उसके बाद आपने कितना किलोवाट यूनिट खर्च किया हुआ है वो भी दिखाएगा। कितना लोड है आपके घर पर, जैसे कि MD ये दिखा
दिखा रहा है, कितना लोड है। इसके बाद हमें पावर फैक्टर दिखाने लगता है कि हमारे घर का पावर फैक्टर कितना चल रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमारे घर का पावर फैक्टर जो है 0.9 के ऊपर ही है, तो ये काफ़ी परफेक्ट है हमारे घर का पावर फैक्टर। अगर दोस्तों आपके मीटर में पावर फैक्टर कम दिखाई दे रहा है तो आप डायरेक्ट कैपेसिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो पावर फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए। जस्ट आपको कैपेसिटर लेना है और उसका दोनों वायर को अपने घर के किसी भी प्लग में इसको प्लग इन कर देना है और स्विच को ऑन कर देना है। उसके बाद आप जरूर ट्राई कीजिएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा इस ट्रिक को इस्तेमाल करके। आप देखिएगा उसका पावर फैक्टर जो है कुछ ना कुछ आपको जरूर इंक्रीज होते हुए दिखेगा। अगर आपके घर का पावर फैक्टर कम दिखाई देगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर एम्पियर बढ़ने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस कैलकुलेशन को भी समझ सकते हो। जैसे कि हमारे घर का टोटल वाट है 500 वाट का लोड है और यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर देते हैं 220 से। इसलिए डिवाइड करते हैं कि हमारे घर में जो करंट आती है एसी करंट वो 220 वोल्ट में होती है। फिर इसको अगर हम डिवाइड करते हैं पावर फैक्टर से, तो पावर फैक्टर अगर हमारे घर का 0.9 है तो यहाँ पर 2.52 एम्पियर लोड दिखा रहा है। लेकिन वही यहाँ पर 0.9 के बदले अगर हम पावर फैक्टर को और कम करते हैं, जैसे पावर फैक्टर का संतुलन अगर खराब हो जाता है 0.5 पे आ जाता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आंसर हमारा निकल के आया है 4.54, यानी कि डायरेक्ट एम्पियर बढ़ जाता है। तो एम्पियर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हमारे घर का बिजली बिल ज़्यादा ही आएगा। अगर हमारे घर का पावर फैक्टर 0.6 है तो आप यहाँ पर देख सकते हो 3.78 आने लगा। तो इस वजह से अगर हमारे घर का पावर फैक्टर 0.9 के अगर ऊपर रहेगा, जैसे कि 0.99 अगर हमारे घर का पावर फैक्टर रहता है तो यहाँ पर 2.29 एम्पियर ही लोड रहेगा। मतलब कि पावर फैक्टर जितना नीचे आएगा उतना ही लोड बढ़ेगा, और लोड बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर का बिजली बिल आएगा। तो इसलिए पावर फैक्टर को संतुलन में रखना, पावर फैक्टर को ठीक करके रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके गाइस, तो आशा करता हूँ पावर फैक्टर के बारे में आप सब कुछ समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।